They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डील करेंगे मूव ऑपरेशंस को। तो हम 3-4 इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे मूव ऑपरेशंस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मूव इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ सिंपल। एक सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका एक सिंगल डेटा को मूव करवाता है मल्टीपल आउटपुट्स में। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है मल्टीपल आउटपुट ऐड करने का, तो आप चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक इन है, EN, जो कि इनेबल है। अगर आपको यहाँ पर कोई स्विच यूज़ करना है या किसी भी चीज़ से आप अगर इसको इनेबल करवाएंगे मूव फंक्शन को, तो वो आपकी वैल्यू इन से जो इनपुट में वैल्यू होगी उसको मल्टीपल आउटपुट में या फिर सिंगल आउटपुट में मूव करवा देगा। तो लेट्स से हम यहाँ पर एक मेमोरी मैं वर्ड ले लेता हूँ, और इसी तरह मैं आउटपुट में भी मेमोरी वर्ड ले लेता हूँ। और मैं इसको लोड करता हूँ प्रोग्राम अपना, और मैं दिखाता हूँ आपको कि वैल्यूज़ हमारी अभी करंटली क्या है और हम चेंज कैसे करेंगे ऑनलाइन। और उसके बाद मॉनिटरिंग। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली सेम है। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो मूव ऑपरेशन हमारा अभी इस टाइम ऑफ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी इन में वैल्यू है वही सेम मेरी वैल्यूज़ आउटपुट में है दोनों में। तो मैं अगर इसको मॉडिफाई करूँ, मैं लेट्स से इसको 76 कह देता हूँ डेसिमल। और यहाँ पर अगर मैं इसको अभी चूँकि आप देख सकते हैं कि मेरी इन में वैल्यू चेंज हो चुकी है, लेकिन मेरी आउट में वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई। तो जैसे ही इस मूव ऑपरेशन को सिग्नल मिलेगा, ये मेरी वैल्यू को मूव करवा देगा। मेरी इनपुट पर जो वैल्यू होगी उसको मेरी मल्टीपल आउटपुट्स में मूव करवा दिया उसने, मेरा एक जो सिंगल वैल्यू है। तो ये थी हमारी मूव इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम एक सिंगल डेटा को मूव करवा सकते हैं अपनी मल्टीपल आउटपुट्स में। और यहाँ पर अब हम देखते हैं मूव ब्लॉक। जब हम बात आएगी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा को मूव करने की, तो आप देख सकते हैं कि मूव ब्लॉक में हमारे पास सेम ऑप्शन है, इनेबल इनपुट एंड आउटपुट, सिर्फ काउंट को छोड़ के। तो इसमें बेसिकली हमें डेटा ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसमें अरे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक डेटा ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें मैंने अरे यूज़ किए हैं बाइट 0 to 10, लेकिन मुझे 2 चाहिए, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस डेटा ब्लॉक से दूसरे डेटा ब्लॉक में वैल्यूज़ मूव करें। तो मैं एक और ब्लॉक ऐड करता हूँ यहाँ पर, db सिम, और यहाँ से जाके मैं इसको अरे और उसके बाद बाइट, और यहाँ से वैल्यूज़ इसकी 0 to 10 कर देते हैं कि जो अरेज लिमिट है मेरी, ताकि वो ज़्यादा हो जाए थोड़ी हमारे पास। अच्छा, अब हम मेन ओबी में आते हैं, और यहाँ पर हम अपना डेटा ब्लॉक 1 और स्टैटिक, और लेट्स से यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं 1। तो ये मेरा जो है ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, और यहाँ से मेरी वैल्यू मूव करना स्टार्ट होगी। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू मूव करे, तो वो मैं db2 अगेन, और यहाँ से मैं लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू db1 की 1 से लेके स्टार्ट हो, और 4 से यहाँ जो मेरा db2 है उसके अंदर मेरी वैल्यू 4 से ऑनवर्ड जो ब्लॉक्स हैं जो काउंट में यहाँ पर ऐड करूँगा उसमें मूव कर जाए। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर तीन काउंट देता हूँ अपना, तो नंबर 1 से स्टार्ट करेगा मेरी वैल्यू। यहाँ पर जो नंबर 1, 2 एंड 3 में जो मेरी वैल्यू होगी db1 के अंदर, ये उन तीनों वैल्यू को मूव करवा देगा 4, 5 एंड 6 में db2 के अंदर। तो हम इसको लोड करते हैं, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको रियल टाइम में। और यहाँ से मैं गो ऑनलाइन, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, और हम चले जाते हैं वॉच टेबल में। वॉच टेबल से ज़रा आसानी रहेगी देखने में। ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं db स्टैटिक, चूँकि 1 था तो 1, और टोटल काउंट चूँकि हमने रखा है 3। तो इस तरह करते हैं हम 2, और यहाँ से ये 3 हमारे पास आगे
DB1 के, जहाँ से वैल्यू जिनकी हमने मूव करवानी। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो अब हम 3 वैल्यूज़ मूव करवाने लगे हैं 4 से ऑनवर्ड। तो हम वॉच टेबल में वापस जाते हैं और यहाँ हम DB2 सेलेक्ट करते हैं और 4, 5 एंड 6 ये हमारे जो हैं वो वॉच टेबल आ गया। और यहाँ पर मैं जो है वो M0.0 भी ले लेता हूँ। ओके, हम इसको मॉनिटर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं अभी इस टाइम, लेकिन मैं यहाँ वैल्यूज़ मॉडिफाई करता हूँ अपनी। जो मेरी इनपुट है वो 1 2 3 है, तो मैं लेट्स से यहाँ पर डेसिमल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें। तो लेट्स से मैं यहाँ पर 45 दे देता हूँ और नीचे मैं 25, 35। तो ये हमारी 3 वैल्यूज़ जो है ये मैं इनको मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ से मैंने वैल्यूज़ मॉडिफाई कर दी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्टेम ब्लॉक 1 की जो मेरी 1 2 और 3 है, इसमें मेरी वैल्यूज़ आ गई हैं जो मैंने ऐड कर दी इसमें। अब भी आप देख सकते हैं कि मेरी जो DB2 है यानी जो मेरी आउटपुट है उसमें वैल्यूज़ अभी नहीं मूव की। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसको इनेबल करूँगा मेरी वैल्यूज़ जो हैं आप देख सकते हैं वो मूव कर गई। कहाँ? मेरी सेकंड जो आउटपुट है DB2 उसके अंदर। कहाँ? 4 5 एंड 6 के ऊपर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चूँकि मैंने 0 to 10 लिया तो आप यहाँ पर DB2 और उसके बाद 6, तो हम यहाँ 7 एक लेके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ वो स्टिल जो है वो सेम है। अगर हम इसको डेसिमल में मैं दिखाऊँ आपको तो ये देख सकते हैं कि वो 0 ही है, चूँकि वहाँ मैंने कोई वैल्यू मूव ही नहीं करवाई। तो ये जो है ये बेसिकली ब्लॉक है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को मूव करवा सकते हैं एक काउंट डिफाइन करके कि आपको कितनी जगह पे वो वैल्यूज़ मूव करवानी, और आपको वहाँ उसका एक स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 1 डिफ़ाइन किया मेरी अरे ब्लॉक के अंदर, इसी तरह मैंने वहाँ पर जहाँ मुझे स्टार्ट करवाना मूव करवाना के लिए मैंने वहाँ पर भी ऐड किया अपना एक नंबर। तो ये हमारी ब्लॉक थी मूव। इसकी तरह हमारे पास एक और ब्लॉक है और वो ब्लॉक है फिल। फिल ब्लॉक में बेसिकली आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे आप आउटपुट में मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से 55। मैं चाहता हूँ 55 जो है वो मेरी 4 दफ़ा मूव करे मेरे DB1 से स्टार्ट करके, बल्कि हम अगेन 3 ले लेते हैं, सॉरी 4। और यहाँ से मैं इसको लोड करता हूँ और ऑनलाइन, और यहाँ से मॉनिटरिंग इसको मैं डिसेबल करवाता हूँ अगेन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी 55 जो मैं चाहता हूँ कि 4 जगह पे मेरी मूव करे स्टार्टिंग फ्रॉम 4 यानी 4 5 6 7। तो हम वॉच टेबल में जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 5 6 7 हैं। हम मॉनिटरिंग ऑन करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ ऑलरेडी मूव है 55। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको चेंज करते हैं दोबारा। मैं यह काउंट दे देता हूँ 59। इसको मैं दोबारा लोड करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू जो 4 5 6 और 7 पे है वो 55 है। तो चलें हम इनेबल करते हैं अपनी बिट। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो वैल्यू थी कांस्टेंट वो मेरी 4 जगह पे मूव हो चुकी है 59। तो हम वापस ब्लॉक में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फिल ब्लॉक, ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीपल जगह पे मूव करने के लिए आप इस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं फिल को। तो मैंने यहाँ एक डेटा ब्लॉक यूज़ किया जिसमें मैंने वैल्यू स्टार्ट की 4 से
ऑनवर्ड 4 के काउंट तक मूव करवाने के लिए। तो इस तरह आप मल्टीपल काउंट ऐड कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। आप जितनी जगह आपको वैल्यूज़ एक कांस्टेंट नंबर वैल्यू मूव करवानी है तो आप वो इजीली कर सकते हैं फिल ब्लॉक से। इसी तरह हमारे पास एक और ब्लॉक है और उसका नाम है स्वैप। तो स्वैप में बेसिकली आपकी वैल्यूज़ जो है ये सिंपली स्वैप कर देगा। हम वर्ड ले लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक मेमोरी वर्ड ले लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर भी एक मेमोरी वर्ड ले लेता हूँ और इसको फिर हम करते हैं लोड। गो ऑनलाइन और उसके बाद मॉनिटरिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास अभी चूँकि एक्टिव है, मैं इसको बंद करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक वैल्यू मॉडिफाई करता हूँ डेसिमल और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 56। तो ये होगी 0038 और अगर मैं इसको अभी स्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो वैल्यू है वो 3800 होगी। तो ये बेसिकली जो है ये जो मेरी वैल्यूज़ होंगी ये इनको स्वैप करवा देगा। तो और अगर आपने स्वैप करवाने के लिए यूज़ करना है तो आप ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है ये मैं फर्दर अपने जो आगे वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा मैं उसमें आपके साथ इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करूँगा कि आप इनको किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा डिले आए उन वीडियोस में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं उन सबको एक दफ़ा डिस्कस कर लें, फिर हम प्रॉपर प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करें। मूव कैसे काम करता है, हम कहाँ मूव ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ये स्वैप को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये जितने भी हमने पीछे अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो जब हम एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे उसमें आपको सही तरह से आइडिया हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि हम कैसे ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। हम उसमें ये जो ऑप्शंस हैं इन आउट और इनेबल की, इनके साथ क्या क्या चीज़ें लगानी ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें आपको कवर होगी। और दूसरी ये चीज़ भी कि आपको पता, अगर लेट्स से आपको आप एक किसी कमांड को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको नहीं पता होता कि आपको मल्टीपल जो डेटा है वो कैसे मूव करवाना है। अगर आप मूव ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आप उसमें मल्टीपल डेटा कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे आउटपुट के ऊपर। उसके लिए लाजमी आपको मूव ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड कि आप उसको मूव यूज़ करें। उसमें आप सिर्फ सिंगल डेटा मूव कर सकते हैं। इसी तरह फिलिंग, आपको पता ही नहीं कि आपने कांस्टेंट वैल्यू अगर शेयर करनी है किसी दूसरी आउटपुट्स में या किसी डेटा ब्लॉक में, तो वो आपको लाजमी सिर्फ यही गाइडेंस देने के लिए मैंने वीडियोस बनाई कि आपको पता हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एग्जांपल्स आगे बहुत सारी आएंगी, उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त।